हाय, तो आप सभी देखने वालों को इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल देखें, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा। तो जो भी स्टूडेंट जो 12th पास कर गए हैं या इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या आप एक गार्जियन हैं या एक टीचर हैं और आपके संपर्क में जो बच्चे 12th पास कर गए हैं या फिर इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा है। देखिए, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे और सिलेबस की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जो थंबनेल में देखे हैं कि फॉर्म भरते समय अक्सर लोग फॉर्म भरते समय गलती कर देते हैं, फिर बहुतों का एडमिट कार्ड नहीं आता है और जब आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है। साथ ही आपको एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी आपको अप टू डेट हमेशा मिलती रहती है। चलिए देर ना करते हम लोग विज्ञापन को देखते हैं और A to Z पॉइंट पे बात करेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट्स है कि सर योग्यता क्या होगा, सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, फॉर्म में कहाँ गलती नहीं करना है, आप फॉर्म खुद से भरते हैं या फिर आप साइबर कैफे से भरवाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को जानना है। वो अगर आप वहाँ पे गलती कर देते हैं तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है और आपको काउंसलिंग में चलकर आगे दिक्कत होता है। चलिए देर ना करते हम लोग आगे चल के बात करते हैं जल्दी से। परीक्षा है, ये डीएलएड कितने साल का होता है भाई? 2 साल का होता है। इसको करने के बाद आप 1 से 5 और 6 से 8 का टीचर बनते हैं। ये सेशन 2025 से 27 का है और इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इसका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गया। तो जो भी स्टूडेंट जो पिछला साल नहीं भर पाए थे या किसी कारण से एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए थे और वैसे स्टूडेंट जो इस बार एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, 12th के एग्जाम हो रहे हैं, तो वो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो भरने के बाद आपको एंट्रेंस देना होता है, मेरिट बेस्ड पे आपका एडमिशन होता है। इसमें कोई पैरवी और भी और आपके इंटर के नंबर से कोई ताल्लुक नहीं। आइए डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बात है कि प्रारंभिक परीक्षा जो डीएलएड है वो 2 वर्षों का होता है और इसको करने के बाद आप 1 से 8 के मतलब प्राइमरी या मिडिल स्कूल के टीचर बनते हैं। दूसरी क्या बात है कि आपको इसमें अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको 50% रिजल्ट होना चाहिए। जो लोग पास कर गए हैं उनको 50% कम से कम चाहिए और जो SC ST कैटेगरी के हैं या फिर रिजर्व कैटेगरी में आपका PhD है उनको आपको 5% का छूट मिलता है। साथ में जो लोग उर्दू के लिए हैं, मौलवी की परीक्षा पास कर गए हैं, उनको भी इसमें फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो जितने भी स्टूडेंट साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले, देखिए साइंस वाले तो भाई साइंस मैथ के टीचर बनते हैं, जो कॉमर्स वाले होते हैं और आर्ट्स वाले वो आपको आर्ट्स का टीचर बनते हैं, मतलब सोशल साइंस का टीचर बनते हैं। बाकी आपका उर्दू वाले भी आर्ट्स में ही आते हैं। सारे PTC और डाइट में अलग अलग सीटें होती है, उस पर हम लोग विस्तार में बात करेंगे कहाँ पे कितनी सीटें हैं। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं, इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको मार्क्स अपलोड नहीं करना होगा, आप अपेयरिंग दिखाएंगे। हालांकि आपका रिजल्ट जब आए तो 50% से ज़्यादा आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना होगा। चलिए दूसरी क्या बात है, आपका एज। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को होता है कि सर एज, तो आप जान लीजिए कि बिहार डीएलएड में पहले से ही उम्र सीमा 17 साल तय की गई है, जिसमें आपको इस साल जनवरी 2025 में जिनका भी 17 साल पूछ गया वो सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जो पहले से 12th पास कर गए हैं उनका तो फॉर्म आसानी से भरा जाएगा, पर इस साल भी जो भी स्टूडेंट 12th के एग्जाम दे रहे हैं जिनका 17 साल पूछ जा रहा है, जी जनवरी 2025 में अगर आपका 17 साल पूछ जा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे आते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार डीएलएड पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था, परंतु अब ये एग्जाम जो है ऑनलाइन हो गया है। आपको पहले एंट्रेंस देना होता है, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, फिर आप एंट्रेंस देते हैं और एंट्रेंस देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। अलग अलग कैटेगरी में अलग रिजर्वेशन होता है आपको, तो ये अलग अलग चीज़ें होती है। जैसे कि आपको देख लीजिए जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें आपको 16% मिल जाता है आपका BC कैटेगरी का, फिर आपको 1%, फिर 12%, 18%, 3%, ये स्लेब है, इसके अनुसार मिलता है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं आगे कि बिहार से बाहर के जो बच्चे होते हैं इसका फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आपको बिहार का होना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा जो होता है, एंट्रेंस टेस्ट जो होता है 120 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है भाई? 120 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 120 प्रश्न 120 मिनट के लिए, 120 नंबर के लिए। जो समय होता है, देखिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा की सबसे खास बात क्या है कि इसमें समय आपको 30 मिनट ज़्यादा मिलता है। आपको समय यहाँ पर मिलता है 150 मिनट, मतलब कि 2.5 घंटे का समय मिलता है। थोड़ा सा
सिलेबस की बात करते हैं, आपको इसमें देखना होगा कि सिलेबस क्या होता है। देखिए सिलेबस में आपको हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है 25 नंबर, अगर आप उर्दू के रूप में है तो उर्दू आपसे 25 रहेगा, गणित 25 प्रश्न पूछा जाएगा और उस रूप में आपको विज्ञान 20 नंबर पूछा जाएगा और आपको सामाजिक विज्ञान 20 नंबर पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए होता है। देखिए हिंदी आपको रहेगा 25, गणित 25, विज्ञान 20 और सामाजिक विज्ञान 20। इसी तरह से आपका इसमें अंग्रेजी भी 20 रहता है और रीजनिंग 10 रहता है, टोटल 120 नंबर होता है। अब देखिए 1 अंक आपको इसमें मिलता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जिन बच्चों का ये डाउट रहता है तो निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, एक बार लागू होता है, हालांकि अब हट गया ये। न्यूनतम अर्हता कितनी होनी चाहिए? देखिए पास होने के लिए तो 35% आप लाते हैं, पर पास होने से काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरिट बेस्ड होता है। जो जितना नंबर लाएंगे 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर, उनका सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेगा, उनको प्राथमिकता मिलेगी। बाकी आपका फी के रूप में बात किया जाए तो जो भी समान कोटि है, EWS है, BC है, EBC है, उनको 960 रुपये का चालान कटता है और SC ST को 760 रुपया फॉर्म भरने में लगता है। जब आवेदन की बात करते हैं तो अभी ये लिंक ओपन नहीं हुआ है, लिंक ओपन होगा कल से। और दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन पद्धति इसमें लागू होती है, मतलब कि अलग अलग शिफ्ट में ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो किसी का पेपर हार्ड भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है, तो एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लागू होता है। इस पर हम लोग अलग से वीडियो में बात कर लेंगे। थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना हो। तो आपको जो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट है www.dledbihar.com, इसको गूगल में सर्च करना है और जैसे ही ये आएगा इसके होम पेज पे क्लिक करना है, वहां से रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन में आपको OTP जाएगा, मोबाइल नंबर डालिएंगे और पासवर्ड अपने से खुद से बनाना होता है। आवेदन पत्र भरते समय आपको किन बातों का ध्यान देना है? देखिए अब यही बात मैं बता रहा हूं, कभी भी फोटो आपको अपडेट देना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th वाला ही फोटो अपलोड कर देते हैं या पहले का फोटो जो होता है घिसा पीटा वहीं अपलोड कर देते हैं। तो फोटो आपको फ्रेश देना है, साथ ही आपको सिग्नेचर फ्रेश अपलोड कराना है। मतलब जहां भी आप साइबर कैफे से करवाते हैं तो अच्छा क्लीन फोटो और सिग्नेचर अपलोड कराए। आते हैं डॉक्यूमेंट्स। देखिए सबसे खास क्या बात होती है, तो फॉर्म आप भरवाते हैं, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में बहुत खास बातें आती है। देखिए यहाँ पर इस बार स्पष्ट लिखा गया है, यदि फोटोग्राफ में आप टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा नहीं स्वीकार हो गया, यदि फोटो में लाल आंखें पाई जाती है तो उसको भी आप हटा देंगे। प्रमाण पत्र जो अपलोड हो, देखिए यही खास बात होता है, यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत होती है। देखिए 10th का आपको मार्कशीट देना होता है और आपको सर्टिफिकेट जो भी है आपको देना होता है। 12th का उसी तरह से मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हालांकि इस बार जो लोग 12th में एग्जाम दे रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, उनको तो नहीं देना है, आप अपेयर जैसे हट जाता है। साथ में देखिए जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र देना होता है। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जाति प्रमाण पत्र मेरा 2020 का है, 21 का है, 22 का है, 23 का है, 24 का है, क्या मैं दे सकता हूँ? जी हाँ आप दे सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होगा कि आपने अगर 2024 में बनवाया है या इस साल में बनवाया है तो आप उसी को दें। हालांकि मैं तो ये राय दूंगा कि अभी फॉर्म भरने में समय है, कल से भराएगा, आप 2 से 4 दिन में, हमारे बिहार में जाति, निवास और आय 2 से 3 दिन में बन जाता है, तो आप फ्रेश बनवा के ही अप्लाई करेंगे, कोई भी एडिटिंग करा के अप्लाई नहीं करेंगे। और देखिए आपको स्पष्ट इसमें एक चीज मेंशन किया गया, आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के जाति, मतलब जो भी महिलाएं अगर विवाहित हैं उनका आरक्षण का मतलब लाभ तभी मिलता है जब उनको क्रीमी लेयर ही प्रमाण पत्र देना होता है। मतलब कि आपको OBC NCL देना होता है, उनके पिता का नाम उसमें स्पष्ट एकदम मेंशन होना चाहिए, पति के नाम से वो नहीं निर्गत होना चाहिए। वैसे ही EWS, देखिए भाई जो लोग EWS में आते हैं उनको फ्रेश देना होगा, मतलब पिछला साल का बना होगा या इस साल का आपको देना होगा। हालांकि आपको मैं बताता हूं सच्चाई, जब आप एडमिशन कराने जाते हैं, काउंसलिंग कराने जाते हैं, तो आपको 1 साल के अंदर का मांगा जाता है। तो बेहतर होगा भाई आप अभी से ऑनलाइन करा लें या 25 में करा लेते हैं, अच्छा है। 2024 वाला है तो चलेगा, कोई बात नहीं, 2024 वाला अच्छा से इसको स्कैन करके अपलोड कराना है। देखिए निवास प्रमाण पत्र आपको हर किसी को देना है, तो आप फ्रेश बना कर अपलोड करेंगे। दूसरी बात अब हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर एग्जाम के बारे में कैसे क्या होता है, कट ऑफ वगैरह की बात करते हैं। तो आप समझ लीजिए आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको 70 प्लस स्कोर करते हैं तो अच्छा होता है। हालांकि SC ST के लिए 70 से ज़्यादा अगर आप करते हैं, ST के लोगों के लिए और चाहिए,
एससी का कम भी रहेगा तो चलेगा। बीसी और ईबीसी के लिए भाई 80 प्लस स्कोर करें, और जो जनरल हैं उनको तो 90 प्लस जाना होगा, क्योंकि कट ऑफ दिन प्रतिदिन हाई होते जा रहा है। हालांकि मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा इसमें, जिसपे हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में अगर किसी तरह का दिक्कत होता है, कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 98012235। इस नंबर पे 3580 9801223580 इस नंबर पे आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। डीएलएड प्रवेश परीक्षा संबंधित कोई भी जानकारी है, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक की सारी चीजों पे आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिलेगी। तो आप जरूर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हो सके तो अपने ग्रुप के सारे लोगों को बताइए, जितने भी बच्चे 12th पास कर गए इस बार एग्जाम देने वाले हैं। ओके, जय हिंद, जय बिहार।